नमस्कार। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्य, सद्व्यवहार, संस्कार और सदाचार के बीच सहजता से प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। कहानियाँ उनके बाल मन पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। तो प्रस्तुत है बाल निर्माण कहानियाँ भाग 1। आज की कहानी है एकता का फल। एक जंगल था, उसमें बरगद का एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक गिलहरी, एक मैना रहती थी। पेड़ की तलहटी में एक मुर्गी का घर था। गिलहरी, मैना और मुर्गी तीनों में धीरे धीरे बड़ी दोस्ती हो गई। उन्होंने सोचा मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलकर सभी को काम करना चाहिए। एक दिन गिलहरी बोली, मैना दीदी, हम तीनों अलग अलग खाना बनाते हैं, इसमें तो समय ज्यादा लगता है, क्यों ना हम सब एक साथ ही सबका खाना बना लिया करें। मैना बोली, हाँ ये तो सही है, और कपड़े भी सब अलग अलग धोते हैं, उसमें भी समय अधिक लगता है। मुर्गी ने कहा, सभी को अपने बगीचों की अलग अलग रखवाली करनी पड़ती है, कभी कभी तो हम तीनों ही रात भर जागती हैं, उससे भी क्या लाभ। तीनों ने मिलकर तय किया कि गिलहरी खाना बनाएगी, मैना सबके कपड़े धोएगी, मुर्गी बगीचों की रखवाली करेगी। गिलहरी ने दूसरे दिन रसोई का सारा काम संभाल लिया। वह बड़ी फुर्ती से जाती, तरह तरह की सब्जी तोड़कर लाती और फल लाती, फूली हुई गोल गोल चपाती बनाती। मैना सभी के कपड़ों की गठरी बांध लेती। वह उसे पंजों में दबाकर नदी के किनारे ले जाती, साबुन लगाकर कपड़े रगड़ती, चोंच में कपड़ा दबाकर नदी में धुलाती। मुर्गी रानी बगीचे में पानी लगाती, निराई गुड़ाई करती, बगीचे में तरह तरह के फल फूल बोती। कुछ ही दिनों में बगीचा फूलों से भर गया। तरह तरह की सब्जियां और फल भी खूब उगने लगे। अब गिलहरी, मैना और मुर्गी के पास समय भी बचता। कम मेहनत में उनका अच्छे से काम हो जाता था। इससे उनकी शक्ति भी बचत होती थी। शेष बचे समय में तीनों ही सहेलियां पेड़ के तले बैठकर गपशप करती रहती। एक दिन तीनों बैठी बैठी मूंगफलियां खा रही थी। खाते पीते गिलहरी बोली, दीदी, हम सब बहुत समय तक खाली बैठी रहती हैं, इस तरह खाली बैठने से क्या लाभ, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैना बोली, हाँ बात तो सही है, अपना काम तो सभी करते हैं, महान वही है जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं। तीनों ने सोचा कि पेड़ के नीचे एक स्कूल खोला जाए। कलिया कोयल ने यह बात सुनकर सभी को बताई। दूसरे दिन से ही चींटी, कोयल, चिड़िया आदि के बहुत से बच्चे पढ़ने आने लगे। मैना, गिलहरी और मुर्गी जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती, दोपहर में वे बच्चों की पढ़ाया करती। धीरे धीरे कोयल, चींटी और चिड़िया सभी के बच्चे बड़े होशियार हो गए। उनके इस काम से आज भी जंगल के पक्षी गिलहरी, मैना और मुर्गी की प्रशंसा करते रहते। सच ही तो कहा है, जो अपना काम मिलजुल कर करते हैं वे सुखी रहते हैं और दूसरों से प्रशंसा भी पाते हैं। धन्यवाद। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी ऑडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।